और वही भारत के विदेश मंत्री ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इस बिगड़ैल पड़ोसी को आड़े हाथों लिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बता दिया है कि चाहे लाख गिड़गिड़ाओ या गीदड़ भभकी दो या रो ना रो, भारत कभी भी आतंक से समझौता नहीं कर सकता और भारत हर वो एक्शन और रिएक्शन बिना किसी दबाव के करने का अधिकार भी रखता है जिसके तहत भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा कर सके। उधर एस जयशंकर के नाम से पाकिस्तान से आए ओपन लेटर में पाकिस्तान को ही उखाड़ फेंकने का आह्वान क्यों किया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। बार बार भारत से मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ना तो हारे हुए मुनीर की गीदड़ भभकी थमती है, ना पाकिस्तान का भारत को लेकर विलाप रुकता है। यह अजीब कैरेक्टर के पाकिस्तानी हुक्मरानों का भारत को लेकर दोमुहा रुख बरकरार है। वो एक साथ रोते भी हैं और धमकी भी देते हैं। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से की गई ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हो या सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने की कार्रवाई, पाकिस्तान इससे बिलबिलाया हुआ है। गाहे बगाहे इस पर कभी रोता है तो कभी भारत को गीदड़ भभकी देता है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जतला दिया है कि उसके रोने या धमकी देने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक पाकिस्तान आतंक का साथ देता रहेगा, भारत उसे सबक सिखाने में कोई नरमी बरतने वाला नहीं। जयशंकर ने पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी बताते हुए कहा है कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। आईआईटी मद्रास में छात्रों से बात करते हुए विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की ओर संकेत करते हुए कहा कि कोई भी हमें नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आतंक से अपने देशवासियों की रक्षा करना भारत का अधिकार है। Can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. दरअसल सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद से बौखलाए पाकिस्तान ने नए साल के पहले दिन ही आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत अपने हिस्से के पानी का दुरुपयोग नहीं कर सकता। दरअसल भारत के कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित 260 मेगावाट की दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को भारत ने मंजूरी दी तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्रावी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सिंधु जल संधि के तहत भारत पश्चिमी नदियों पर एक तरफा किसी भी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अपने सीमित हिस्से का दुरुपयोग नहीं कर सकता। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि निलंबित करने की घोषणा की थी और कहा था ये तब तक है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान ने आतंक को लेकर अपना रुख साफ करने के बजाय गीदड़ भभकियों का ही सहारा लिया। अब विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ साफ कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ऐसी कोई संधि भला कैसे चल सकती है जिसमें हम आतंक को पानी से सींचते रहें। Many years ago we agreed to a water arrangement, water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was it was a gesture of goodwill, because for good neighborliness we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. You can't say, I will, please share water with me, but I will continue terrorism with you. That's not reconcilable. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पर आतंक को पालने पोसने का आरोप सिर्फ भारत लगाता है, बल्कि अफगानिस्तान भी ऐसे आरोप लगाता रहा है और अब तो खुद पाकिस्तान के अंदर से इसे लेकर आवाजें उठ रही हैं।
भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान से एक ओपन लेटर आया जिसने पाकिस्तान की सारी पोल खोल दी है। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच के उस लेटर में भारत का सीधे तौर पर समर्थन है। बलूच नेता ने भारत के विदेश मंत्री को लिखा ये पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि बलूचिस्तान के लोग पिछले 79 सालों से आतंकवाद और मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का दंश झेल रहे हैं। इस लेटर में पाकिस्तान और चीन के खतरनाक प्लान का भी खुलासा किया गया है, जिसे भारत के लिए बेहद खतरनाक बताते हुए कहा गया है कि बलूचिस्तान में चीन कभी भी अपनी सेना उतार सकता है। बलूच नेता ने लिखा है कि अब समय आ गया है कि इस गंभीर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंका जाए ताकि बलूचिस्तान के लोगों के लिए स्थायी शांति और संप्रभुता सुनिश्चित हो सके। पत्र में भारत से गुजारिश की गई है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द उखाड़ फेंको। इन सब के बीच मद्रास आईआईटी में जयशंकर से चीनी चालबाजियों पर भी सवाल किया गया। बीते नवंबर में अरुणाचल प्रदेश की एक महिला ने चीन पर आरोप लगाया था कि भारतीय पासपोर्ट होने के चलते उनका चीन के हवाई अड्डे पर उत्पीड़न किया गया। इस पर जयशंकर ने कहा कि किसी की चालबाजियों से हकीकत नहीं बदलने वाली। Arunachal Pradesh, a lady who was transiting through China and who was, arbitrarily detained in a sense, I would say, harassed, inconvenienced, to put it very, very mildly. And we actually protested about it. And we not only protested about it, we also made the point that, look, there are two issues. By doing this kind of thing, nothing is going to change in reality. मद्रास आईआईटी में विदेश मंत्री ने अच्छे पड़ोसियों की भी बात की। विदेश मंत्री ने भारत का रुख और स्पष्ट करते हुए कहा कि हम अच्छे पड़ोसियों को लगातार मदद पहुंचाते रहें। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं तो कम से कम ऐसा तो हो जो नुकसान न पहुंचाए। तो वैसे पड़ोसियों को भारत में कोविड के वक्त बहुत आगे बढ़कर मदद की गई थी। We are blessed with a lot of neighbors of various kinds, and if you have a neighbor who is good to you, or at least who is not harmful to you, your natural instinct is to be kind, is to help that neighbor wherever actually there's a sense of good neighborliness. I think you have seen India invest, India help, India share. बुरे पड़ोसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर जो कड़ी चेतावनी दी है, पाकिस्तान उसे अच्छी तरह समझ रहा होगा। साफ है, भारत आतंक के मुद्दे पर कोई समझौता करने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।